पोकेमॉन मास्टर्स लीग के अगले चैलेंज यानी कि टॉप 8 में जाता है, पर उसका अगला राइवल और उसका अगला फाइटर गो होता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और एक लंबी सांस लेकर ये बैटल शुरू होती है। गो सेंड आउट करते हैं अपने डस्टॉक्स को। डस्टॉक्स, जी हाँ गाइस, ऐश पोकेमॉन जर्नीज में गो के पास 3 डस्टॉक्स है। तो लेट्स कंटिन्यू। वही ऐश सेंड करता है इन्फर्नेप को। गो अपने डस्टॉक्स को एयर स्लैश यूज़ करने बोल देता है और वहीं पे ऐश अपने इन्फर्नेप को फायर ब्लास्ट। दोनों मूव्स टकरा जाते हैं। फिर गो का डस्टॉक्स बहुत ज़्यादा तेज़ उड़ने लग जाता है और इन्फर्नेप को दिखाई ही नहीं देता। फिर गो अपने डस्टॉक्स को एयर स्लैश दोबारा यूज़ करने बोल देता है, जिससे इन्फर्नेप को बहुत ज़्यादा डैमेज इन्फर्नेप अपने आप को संभालता है और डस्टॉक्स पर स्टोन एज यूज़ करने की कोशिश करता है। जी हाँ, ये मूव उसने ओक के नीचे था तब सीखा होता है, चार्जर्ड के साथ ट्रेन करते हुए। तो तब भी डस्टॉक्स स्टोन एज को डॉज कर देता है और इन्फर्नेप पर एक बहुत ही खतरनाक विंग अटैक मार देता है, जिससे सबको लग रहा होता है कि इन्फर्नेप हार गया। पर इससे पहले कि जज कुछ कहे, इन्फर्नेप की ब्लेज एक्टिवेट हो जाती है और एक बहुत बड़ा आग का टॉर्नेडो आता है। ऐश अपने इन्फर्नेप को फायर ब्लास्ट यूज़ करने बोलता है और इस बार वो इतना ज़्यादा ओवरपावर्ड होता है कि वो डस्टॉक्स को टेक डाउन कर देता है। गो कहता है, डस्टॉक्स, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, इन्फर्नेप को ना हरा पाए, पर कम से कम तुमने उसे थका दिया और अब मेरा अगला काम तुम कर दोगे, जाओ। और गो अपने एरोडैक्टाइल को भेज देता है। अब क्योंकि इन्फर्नेप इतना थक गया होता है, एरोडैक्टाइल एक ही स्टोरेज में इन्फर्नेप को हरा देता है। अब ऐश घबरा जाता है और सोचता है कि मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। इन्फर्नेप दो पोकेमॉन के साथ इन्फर्नेप ने डस्टॉक्स को हरा दिया है, पर वो एरोडैक्टाइल के सामने हार गया। मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा। ठीक है, तुम्हारी बारी, जाओ। ये कहते हुए ऐश अपने क्रोकोडाइल को भेजता है। क्रोकोडाइल आते ही अपने गॉगल्स पहन लेता है। गो अपने एरोडैक्टाइल को ड्रैगन रश इस्तेमाल करने बोल देता है। वहीं पे ऐश अपने क्रोकोडाइल को बाइट अटैक इतना ज़ोर से लग जाता है कि क्रोकोडाइल ड्रैगन रश को हवा में रोक देता है और एरोडैक्टाइल को नीचे फेंक देता है, जिससे एरोडैक्टाइल नहीं सह पाता और तुरंत ही फेंट हो जाता है। अब गो घबरा जाता है और इससे पहले कि वो कुछ सोचे, एक पोकेबॉल बाहर निकल और गो का सिसोर बाहर आता है। गो सोचता है और अपने सिसोर को बुलेट पंच अटैक यूज़ करने बोल देता है और ऐश का क्रोकोडाइल उसे क्रश क्लॉ से डॉज कर लेता है। गो गुस्से में आ जाता है और फिर गो सिसोर को मेगा इवॉल्व कर दे। मेगा इवॉल्व होते ही सिसोर एक ही एक्स सीजन में अपने बेचारे क्रोकोडाइल को हरा देता है। ऐश दोबारा सोच में पड़ जाता है और फिर वो सोचता है और निकालता है अपने सेप्टाइल को। ऐश सेप्टाइल को लीफ ब्लेड अटैक यूज़ करने बोल देता है और गो का सीजर उसे इजीली डॉज कर देता है और एक्स सीजर में सेप्टाइल को घायल कर देता है। पर इससे पहले कि सेप्टाइल कुछ और सोचे, ऐश उसे एक बहुत ताकतवर लीफ टॉर्नेडो मारने बोल देता है, जो कि ऐश का सेप्टाइल ओक के पास सीखा होता है। वो लीफ टॉर्नेडो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो सीजर को इतनी गंदी तरीके से हिट कर देता है कि वो मेगा एवोल्यूशन नहीं कर पाता और अपने मेगा इवॉल्व फॉर्म से बाहर आ जाता है। अब गो अपने सीजर को दोबारा एक्स सीजर यूज़ करने बोलता है, पर सेप्टाइल उसे फुरी कटर से डॉज कर देता है। फिर सीजर अपने बहुत गंदे तरीके से विंग अटैक मारने आता है। फिर सेप्टाइल अपने ओवरग्रो एबिलिटी से एक बहुत खतरनाक सोलर बीम मार देता है, जिससे सीजर नहीं सह पाता और तुरंत फेंट हो जाता है। अब जो है ऐश घबरा जाता है, क्योंकि सेप्टाइल ने जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली होती है सन की, और अगर उसके अंदर और ज़्यादा ग्रास पावर्स आ गई तो वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस बात का गो को एडवांटेज मिलता है और वो निकालता है गोल। वो गोलर को एक मेगा पंच मारने बोल देता है, जिससे सेप्टाइल डॉज कर देता है और एक लीफ ब्लेड मारता है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा हो गई होती है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और जब एक और लीफ ब्लेड मार रहा होता है तो वो इतना ताकतवर होता है कि गोलर को तो वो पीछे फेंक ही देता है, पर उसके ऊपर रिकॉइल डैमेज हो जाता है और सेप्टाइल फेंट हो जाता है। अब ऐश थोड़ा सोच में पड़ जाता है। पिक, सेप्टाइल, इन्फर्नेप, क्रोकोडाइल तीनों ही हार चुके हैं और ऐश अपने चार्जर को चार्जर आते ही एक बहुत गंदा फ्लेम थ्रोअर मार देता है और वो गोलक नहीं सह पाता कि अपने बड़े साइज की वजह से। गो अपने गोलक को मेगा पंच यूज़ करने बोलता है, पर चार्जर एजिलिटी से उसे डॉज कर लेता है और फिर एक और फ्लेम थ्रोअर से गोलक को हरा देता है।
को एक स्माइल देता है और अपने सुइकुन को भेजता है। ये देखकर ऐश बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने चार्जर को थंडर पंच यूज़ करने बोल देता है, पर सुइकुन जो है उसे डॉज कर देता है और वाटर पल्स से चार्जर को हरा देता है। ऐश कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है दोस्त, अब तक हमने बहुत कुछ किया है। और पिकाचू बाहर आ जाता है। ऐश पिकाचू के ऊपर अपनी हैट फेंक देता है और उससे जी मूव यूज़ कर देता है और एक जी मैक्स थंडर वेव सुई को नहीं सह पाता और फेंट हो जाता है। अभी गो के पास सिर्फ अपना आखिरी पोकेमॉन यानी कि सिंड्रेंस बचा होता है। गो अपने सिंड्रेंस को डायनामैक्स कर देता है और एक जाइगैंटोमैक्स मैक्स फ्लेयर पिकाचू नहीं सह पाता और फेंट हो जाता है। अब ऐश कुछ सोचता है और भेजता है अपने आखिरी पोकेमॉन को। सबको पता होता है कि ऐश का आखिरी पोकेमॉन कुछ ना कुछ स्पेशल होने वाला है और जो कि पिकाचू और चार्जर्ड के टक्कर का होने वाला है। और ऐश का ग्रेनिंजा बाहर आ जाता है। सबको लगता है कि ग्रेनिंजा में इतना क्या स्पेशल है। तब भी को अपने सिंड्रेंस को मैक्स फ्लेयर यूज़ करने बोल देता है। पूरी मैच में सिंड्रेंस ग्रेनिंजा पर भारी पड़ रहा होता है और फिर एक और मैक्स फ्लेयर से ग्रेनिंजा नीचे गिर जाता है और को अपने मैक्स लाइटनिंग से ग्रेनिंजा को ख़त्म करना चाहता है, पर तब भी ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रेनिंजा में। इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था और ऐश ग्रेनिंजा सिंगल हैंडेडली एक ही बहुत बड़ा जाइगैंटिक वाटर शuriken से सिंड्रेंस को टेक डाउन कर देता है। अब को बहुत ज़्यादा अब ये बैटल ख़त्म हो जाता है और ऐश ये बैटल जीत जाता है। गो और ऐश एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक और बार बैटल ज़रूर करेंगे।